तोशाखाना वाले केस को कोई अदारा देख रहा है या खाली इलेक्शन कमीशन ने इसको इनपुट नैब किया? देख रहा है अच्छा, इसको नैब देख रहा है इसको। हाँ, इसकी नैब ने इन्वेस्टिगेशन शुरू कर रखी है। अच्छा जी। दो हफ्ते पहले इन्वेस्टिगेशन का आगाज हुआ था। नैब ने सबसे पहले खत लिखकर तोशाखाना से रिकॉर्ड मंगवाया था। ठीक। जो रिकॉर्ड उन्होंने भेजा उसका एनालिसिस किया और मुझे फोन करके डीजी नैब रावलपिंडी ने इनवाइट किया था, जी। आप इसके ऊपर हमें ब्रीफिंग दें। मैं पिछले जुमरात वाले दिन गया था, 1 घंटा 20 मिनट मैंने ब्रीफिंग दी थी तोशाखाना के इशू के ऊपर। तो वहीं पर मुझे जाली अप्रेजमेंट का मालूम हुआ था। उसके बाद ये हुआ कि कुछ चीजें मेरी मौजूदगी में तय हुई थी कि आगे क्या क्या एक्शन लेने हैं। तो उन्होंने मुझसे ओथ भी लिया कि आप एक्शन का नहीं बताएंगे, बिल्कुल क्या ठीक। आगे करना है। जी ठीक। ठीक है सर। और फाइल का कंटेंट भी उन्होंने कहा था कि आप नहीं बताएंगे। ठीक। ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये हुआ कि जो एक्शन तय हुए थे वो आज से कोई 4 दिन पहले उसके मुताबिक नैब की टीम ने तोशाखाने के ऊपर छापा मारा, वहां मौजूद गिफ्ट भी चेक किए और जो रिकॉर्ड था और जो रिकॉर्ड है वो इमरान खान के ताइफ का रिकॉर्ड उन्होंने कॉन्फिस्केट किया। अच्छा, उसको मजीद एनालिसिस करने के बाद कल मुझे बुलाया था, मैं कल दोबारा गया था वहां पर। 1 घंटा में हमने बैठकर नए रिकॉर्ड के मुताबिक डिस्कशन की है, उसके ऊपर कंसल्टेशन हुई। अब मजीद कुछ एक्शन तय हुए हैं और हालांकि मेरे पास एक बहुत बड़ी खबर भी है। अगर मैं गैर जिम्मेदार होता तो शाहजेब खानदादा साहब ने जो खबर दी है इससे बड़ी खबर मेरे पास है, वो अभी मैं नहीं दूंगा। सिर्फ मैं इतना हिंट दूंगा कि केपी हुकूमत रुकावट पैदा कर रही है नैब की इन्वेस्टिगेशन। जो मरकज से नैब इन्वेस्टिगेशन कर रही है उसमें केपी हुकूमत एक रुकावट है। एक रुकावट एक हवाले से है। मैं तफसील जरा नहीं बताना चाहता क्योंकि मुझे जो ऐसे जो मतलब एक बात बिल्कुल तय जी, करके बिल्कुल है ना। कौमी राज कौमी चीजें हैं, उसको आपको करना भी नहीं चाहिए, हम आपको हाँ, अप्रिशिएट करते क्योंकि हैं। बिल्कुल ठीक है। अगर आज हम सिर्फ रेटिंग के चक्कर में पड़ जाएं तो कल को नैब के एक्शन फेल हो सकते हैं। तो इस वजह से मैं सिर्फ इतने बात करूंगा कि केपी हुकूमत इस इन्वेस्टिगेशन में एक हवाले से रुकावट बन रही है, लेकिन नैब बहुत अथोराइज है। नैब बड़ा इदारा है, उसके पास कैपेसिटी भी है, कैपेबिलिटी भी है। नैब की इन्वेस्टिगेशन तेजी से चल रही है और जल्द ही बहुत बड़े बड़े इंकशाफात होने वाले हैं। 10 से 12 लोग इसमें बुक होंगे इंक्लूडिंग इमरान खान। अच्छा जी, 10। हाँ, मेरा अगला सवाल भी आपसे ये है, ये आप कह रहे हैं कि अच्छा आने वाले दिनों में, ये बहुत बड़ी बात कर रहे हैं आप, मेरे ख्याल में आधी को बात तो आपने बता दी है, लेकिन कि आने वाले दिनों में जो 10 12 14 लोग उठाए जाएंगे उनमें से एक इमरान खान भी होंगे। लेकिन इमरान खान के बारे में जरा क्या समझते हैं कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो तोशाखाना रेफरेंस पर फौजदारी मुकदमे का हुक्म दिया गया है जो कि एक सेशन जज करेगा, इसमें इमरान खान को सजा भी हो सकती है, नाहल भी हो सकती है इमरान खान साहब? देखें, मैं आपको एक बात बताऊं कि जिस दिन इमरान खान का ये फैसला नाअहली का इलेक्शन कमीशन में आया था, उससे 14 घंटे पहले मेरे एक दोस्त हैं, डी न्यूज के सीनियर रिपोर्टर हैं सैयद मेहताब हैदर, उनका यूट्यूब चैनल में मैंने उस पर खबर दी थी कि कल इमरान खान के खिलाफ फैसला आएगा। अच्छा जी। जी जी, ऑन द रिकॉर्ड वो खबर मौजूद है। तो उसमें यह है कि इस रेफरेंस को की कार्रवाई मैंने देखी है, इसमें कंसीलमेंट साबित हुई है। जो इलेक्शन कमीशन ने नाअहली का फैसला दिया, ये इसमें काफी रियायत की गई इमरान खान के साथ, ये नरम फैसला दिया गया है, मिनिमम ये जो पेनल्टी दी मौजूदा गई। फैसला है इस पे कह रहे हैं कि इस पे रायत बरती गई है। जी जी, मतलब रियायत इस तरह नहीं कह सकते कि मिनिमम होती है और मैक्सिमम पेनल्टी होती है। तो ये तो सबसे लो वाली मिनिमम पर, सजा। हाँ, मिनिमम पर इत्तेफाक किया गया, जितनी भी कम हो सकती थी उतनी कम दी गई। तो अब जब कंसीलमेंट साबित हो गई है तो उसका मतलब बहुत सारे निकलते हैं, उससे बहुत सारी इन्वेस्टिगेशन की राहें निकलती हैं। तो अब कुछ नहीं कह सकते क्योंकि अदालतों के फैसले प्रिडिक्ट नहीं करने चाहिए। अभी तो सिर्फ बल्कि आगाज भी नहीं हुआ फौजदारी समात का। नहीं हुआ, बिल्कुल ठीक है, लेकिन वो हाँ, भेज तो दिया है, आज कह हम कुछ दिया नहीं कह है कि वो सकते। इस पे एक्शन ले, इस पे मुकदमे, इस पे जो सजा है वो एक सजा बात दे। तो एक बात तो परवेज साहब तय हो चुकी है कि इमरान खान इज गिल्टी। जी जी, जब बिल्कुल ठीक। गिल्टी है तो जो जो कानून इजाजत देता है उसके मुताबिक तो फैसले होंगे, एक्शन होंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जब गिल्टी हो गया और उस पे तो कुछ करना भी नहीं है ना, वो सेशन जज ने तो सिर्फ सजा सुनानी है ना, उस पे तो सब कुछ हो चुका ऑलरेडी। गिल्टी जो आप कह रहे हैं,
अच्छा, मुझे जरा एक एक प्रोग्राम के आपने बड़ी मेहरबानी जो इतनी इन्फॉर्मेशन दी, लेकिन मुझे दो एक सवाल जरूर आपसे करने हैं। जब ये जी जी। सारा कुछ हो रहा था, आपने दरखास्त दी, उसके बाद आपके जाती हैसियत में अगर आप मुनासिब समझे बताना चाहें कि आपको कुछ धमकियां दी गई आपकी नौकरी से निकलवाने के अलावा, क्या कोई पीटीआई ने कोई कोई रिश्वत देने की कोशिश या कुछ इस किस्म का भी आपके साथ हरबे इस्तेमाल किया गया जाती हैसियत में? मेरे खिलाफ हर हरबा इस्तेमाल किया गया परवेज साहब। अच्छा जी। मुझे पहले लालच दी गई। अच्छा, जब रिश्वत की ऑफर हुई? जी, पहले तो ये हुआ कि नोटिस नहीं लिया गया ना, ये क्या कर लेगा। अच्छा जी। लेकिन मैं लगा रहा पाकिस्तान इंफॉर्मेशन कमीशन में, अपील की, अपील का फैसला मेरे हक में आ गया। फिर मैंने इंप्लीमेंटेशन की दरखास्तें दी, उन पर भी ऑर्डर होते रहे। बिलाखिर मैंने जब तौहीन अदालत की दरखास्त दी थी मई 2021 में, जी तो गवर्नमेंट को थोड़ा सा फील हुआ कि अब परेशानी वाली बात है। तो जून में पाकिस्तान इंफॉर्मेशन कमीशन ने 8 जुलाई 2021 के लिए शोकाज नोटिस जारी किया था और सेक्रेटरी कैबिनेट डिवीजन ने पेश होना था उसमें, असालतन बिल्कुल इन ठीक। पर्सन पेश होना था। तो वो पेश हुए और वो बल्कि चीटिंग करते रहे, कमीशन को मुतमईन नहीं कर सके। कमीशन ने कहा कि ठीक है आप जाएं, हम फैसला करेंगे। अब वो फैसले में हफ्ता 10 दिन लेते होते हैं। कमीशन अपना बैठकर डेलिब्रेशन करता है, ब्रेन स्टॉर्मिंग करके एक फैसला देते हैं। तो डेफिनेटली वो पेनल्टी होने वाली थी सेक्रेटरी कैबिनेट डिवीजन अहमद नवाज सुखेरा को। तो वो साफ जाहिर है कि फिर पेश हुए प्राइम मिनिस्टर के आगे कि मैंने नौकरी तो नहीं खोनी है, लिहाजा मैं दूंगा, शायद यही कहा होगा। तो हुआ ये कि एक दिन मुझे फोन आया, तो वो पीएस ने कहा कि जी सेक्रेटरी कैबिनेट डिवीजन अहमद नवाज शुक्रा साहब आपसे बात करना चाहते हैं। मैंने कहा बात करवाएं। तो जी वो लाइन पर आए तो उन्होंने कहा कि भाईजान बात यह है कि आप तो मेरे छोटे भाई हो, क्योंकि अच्छा मेरा जी। ताल्लुक था उनके साथ। साहब जरा मैं इकानमी बीट का जर्नलिस्ट हूँ, रिपोर्टर हूँ। तो वो सेक्रेटरी प्राइवेटाइजेशन थे, सेक्रेटरी कॉमर्स थे, फिर सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन भी रहे, तो एक ताल्लुक तो होता है ना। ठीक। तो उन्होंने कहा कि जी राणा साहब मैं आप के साथ चाय पीना चाहता हूँ, आपको मैं इनवाइट करता हूँ मेरे ऑफिस तशरीफ ले आए। अच्छा तो जी। मैंने कहा ठीक है, जाना चाहिए। मैं हमेशा जो भी मुझे बुलाता है एक बार मैं जाता हूँ। ठीक। हाँ, जो जो बंदा नहीं जाता वो डरता होता है, असल में अपने आप से बिल्कुल डरता होता है। ठीक ठीक। आप जाएं, उनकी बात सुने, अपने अपना फैसला मजबूती के साथ करें। मैं इसी तरह किया, मैं चला गया अगले दिन जाकर। उसने बड़ा हाई टी का, मैंने चाय का कप खाली, दो दो बिस्किट मेरे ऊपर हलाल है, अच्छा जी। मुंह में नहीं उठाए थे। अच्छा। अच्छा जी। तो मुझे सुगरा साहब कहते हैं कि यार राणा साहब बात यह है कि आप मेरे छोटे भाई हो। कल पीएम ऑफिस में मीटिंग हुई थी तो प्राइम मिनिस्टर भी मौजूद थे। मुझे प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू पीएम आजम खान ने कहा है कि ये मामला बिगड़ता जा रहा है, तो सुगरा साहब आप एट एनी कास्ट, अच्छा जी। ये उसने, हाँ उसने थोड़ा जोर देकर कहा था जी कि जी जी। एट एनी कास्ट इस मामले को खत्म करवाएं, फिनिश ये करवाएं धमकी इसे। धमकी टाइप जिसे कहते हैं। हाँ, नहीं नहीं, वो कैबिनेट सेक्रेटरी को आजम खान ने कहा। जी जी जी। एट एनी कॉस्ट का मतलब तो ये होता है कि हर हाल हाँ, में इसको हैंडल हर करें। हाल। अच्छा, मुझे सुकेरा साहब कहते हैं कि आप मेरे छोटे भाई हो, मेरी खातिर आप इसको विथड्रा कर लो। ये जो जितनी आपकी एप्लीकेशनें पेंडिंग हैं, इनको आप विथड्रा कर लो, आप जो मांगोगे मैं दिलवाऊंगा। ठीक। अच्छा जी। हाँ ये हाँ, जो ऑफर की मांगोगे उन्होंने, ये बकायदा जी, तौर पे ऑफर की उन्होंने कि जो आप कहोगे मैं आपको उनसे दिला दूंगा। हाँ जो मांगोगे मैं दिलवाऊंगा। अच्छा, मैंने कहा सुकेरा साहब बात यूं है कि ठीक है आप भाई हैं, तो मेरी भी एक रिक्वेस्ट है कि आपके पास ये फाइल है इमरान खान के तायद की, जी। आप मुझे चुप करके फोटो कॉपी करा दे फाइल की। ठीक है। मैं सोर्स कभी भी ओपन नहीं करूंगा, आप जानते हैं हम जर्नलिस्ट लोग सोर्स ओपन नहीं करते हैं, मर जाएंगे नहीं बताएंगे। ठीक आपका नाम नहीं आएगा, मैं ऑन दी रिकॉर्ड विथड्रा कर लेता हूं, आप ठीक मुझे फाइल की कॉपी दे दे। ठीक तो वो एकदम उछल पड़े और कहा कि नहीं नहीं ऐसा तो नहीं हो सकता, प्राइम मिनिस्टर जानता है कि फाइल मेरे पास है, मेरी कस्टडी में है, ठीक। वो कैसे होगा। तो फिर मैंने सुखेरा साहब से कहा कि देखें बात यह है कि राइट ऑफ एक्सेस टू इंफॉर्मेशन एक्ट में वाजे तौर पर एक स्पेशल क्लाज मौजूद है जिसमें लिखा गया है कि पाकिस्तान इंफॉर्मेशन कमीशन के फैसले पर अमल दरामद करते हुए जो भी ऑफिसर इंफॉर्मेशन देगा उसके खिलाफ गवर्नमेंट कोई कार्रवाई नहीं कर सकेगी। मैंने बिल्कुल कहा ठीक। आपके पास सेफ गार्ड मौजूद है, आप डंके की चोट पर मुझे दे दें इंफॉर्मेशन, जी आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो वो हंसने लगे, कहते हैं नहीं आपको नहीं पता कि ये लोग किस तरह इंतकाम लेते होते हैं, तो मैं मतलब एक छोड़े इस बात को। अच्छा, वो फिर बैठ गए और मैं खामोश से बैठे रहे, उनके पास कोई जवाब नहीं था और मैं उठकर चला गया उनको खुदा हाफिज कहकर।
उसके बाद फिर मुझे ऑफर नहीं हुई, फिर मेरे साथ इंतकामी कार्रवाइयां शुरू हुई। मेरे घर के ऊपर एजेंसियों के लोग 2-3 मर्तबा आए। एक बार कुछ खवातीन आई थी, उनका एक सिविल एजेंसी से ताल्लुक था और उन्होंने बहाना बनाया कि हम डींगी सर्वे कर रहे हैं और आपके घर में सफाई चेक करना चाहते हैं। और वो वहां पर आकर घर की वीडियो बनाती रही, फोटो बनाती रही। मैं उस वक्त इत्फाकन सोया हुआ था, सुबह 10 बजे का टाइम था। मेरी वालदा थी घर पे। अच्छा, वो और सवालात पूछती रही उनसे, एक खातून के, आपका बेटा क्या करता है, किस सियासी जमात के साथ है, किस वक्त घर से जाता है, किस वक्त घर से वापस आता है। मुझे बताइए, इन सवालात का क्या ताल्लुक था डींगी सर्वे के साथ? बेटे का अच्छा क्या वो ताल्लुक है डेंगी से? डेंगी हाँ, बेटे से पूछ के घर से आएगा या निकलेगा? अच्छा, इस दौरान मेरी आंख खुल गई। अच्छा जी। मेरी आंख खुल गई थी। मैंने उनसे पूछा कि आप कौन हैं? हाँ। उन्होंने कहा कि जी हम लेडी हेल्थ वर्कर हैं, हम डेंगी सर्वे करने के लिए आए हैं। मैंने कहा अपने कार्ड शो करें। तो अच्छा उनके जी। पास कार्ड नहीं थे। मैंने कहा कोई लेटर, कोई चीज। जिससे तो आपको पता उनके लगे। पास कोई, हाँ, कोई लेटर, कोई कार्ड, कोई चीज नहीं थी। तो मैं चाहता तो उनको रोक सकता था, 15 को कॉल कर सकता था, लेकिन मैंने सोचा कि ये 3 नौजवान खवातीन हैं और अगर ये मतलब एक इशू इन्होंने क्रिएट कर लिया तो उल्टा मुझे न फंसा लें कि जी हिरासमेंट कर रहा था, जी इस जी तरह जी का जी जी इशू ना क्रिएट हो जाए, इसलिए मैंने उनको घर से जाने दिया। उसके बाद मैंने तस्दीक की और एक इदारा है इंडिपेंडेंट उर्दू, बहुत बड़ा इदारा है, जी उन्होंने जी जी। तस्दीक की थी, उन्होंने खबर छापी थी कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एनआईएच को कोट करते हुए बताया था कि पाकिस्तान भर में उस वक्त कोई डेंगी सर्वे नहीं हो रहा था। ये हुआ। इसके अलावा इन्वेस्टिगेशन करते रहे मेरी एक सिविल इंटेलिजेंस एजेंसी। और फिर कुछ लोग, मशकूक लोग मेरे घर पर गए थे, मैं घर पर नहीं था। मेरी वालदा को जाकर धमकियां दी थी कि उससे कहें जो काम कर रहा है इसको छोड़ दे, नहीं तो आपके घर पर लाश भी आ सकती है। अल्लाह। इस हद तक कहा गया। इसके अलावा हम एक बार, मेरे राजनपुर के दोस्त आए हुए थे तो हम सवात गए चक्कर लगाने के लिए। तो सैदो शरीफ में पीटीआई के लोगों ने हमारे ऊपर हमला किया था और हमें हमें जख्मी किया था। हमारी एफआईआर भी दर्ज नहीं होने दी थी। वो पीटीआई का मिनिस्टर है सूबाई, शौकत यूसुफजई, उसने एसएचओ को फोन करके रोक दिया कि एफआईआर दर्ज नहीं करनी। हम तो वहां पर साहब प्रदेशी थे, हम कितनी देर ठहर सकते थे? तो हम वापस आ गए। ये भी हुआ है, मेरी नौकरियां भी खत्म करवाई गई। इसके अलावा ये हुआ कि परवेज साहब, मेरे वकील हैं राना आबिद नजीर, जी एडवोकेट, जी। तोशाखाना केस में हाई कोर्ट के, उनके चैम्बर पर 2 मर्तबा, चैम्बर के दरवाजे और जो नेम बोर्ड होता है उस पर स्याही फेंकी पीटीआई वालों ने। और सीधा सीधा मतलब ये एक थ्रेट था कि जी तुम्हारे जी जी साथ क्या हो। जी 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 जी। ये भी हुआ। इन्होंने इवन के उस जज को भी नहीं छोड़ा जो केस सुन रहा था इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। उसका घर सेक्शन 4 लगाकर केपी गवर्नमेंट ने एक्वायर करने का ऑर्डर कर दिया था, नोटिफिकेशन जारी हो गया जी था। जी जी, वो पता है हमें जी, पता है बिल्कुल। और वो जब मीडिया पर खबर आई तो नोटिफिकेशन वापस हुआ था। ये भी किया। और मैं आपको बताऊं कि सर, मैं अभी तक पीटीआई की इंतकामी कार्रवाइयां बर्दाश्त कर रहा हूं। एक तो इस शक्ल में कि कहीं पर भी मैं अप्लाई करता हूं किसी मीडिया के इदारे में, टीवी चैनल या अखबार में, तो पीटीआई वाले मेरे पीछे होते हैं और इनका इन्फ्लुएंस है मीडिया के इदारों पर, ये मेरी नौकरी नहीं होने देते। और इसके अलावा राजनपुर में मेरा छोटे भाई के खिलाफ औरत के अगवा की झूठी एफआईआर करवाई गई। मुद्दई पैदा किए गए, उनको पैसे दिए गए, गरीब लोग हैं, पीटीआई के लोग उनके पीछे हैं और मेरे भाई के खिलाफ एफआईआर हुई कि इसने औरत को अगवा कर लिया है। हम बहुत परेशान हो गए। मेरे इस दौरान कई चक्कर लगे राजनपुर के। बिल आखिर हमें पता चल गया कि वो औरत कराची में उनके रिश्तेदारों के घर में मौजूद है, जो जिस मुद्दई जिस है। औरत के अगवा का मुद्दा आप लोगों पर डाला जा रहा था। जी जी। अच्छा, वो सारी जो है मैंने सीआईडी हासिल की। उसके बाद पुलिस को बताया। डीपीओ साहब ने काफी तावन किया हमारे साथ। जी। पुलिस को बताया तो उन्होंने, हालांकि ट्रांसपोर्ट वगैरह तो हमने अरेंज करनी थी, हमारा अच्छा खासा खर्चा भी हुआ है इसके ऊपर ठीक कि ठीक। कराची लेकर पुलिस पार्टी को जा रहे हैं हम। वहां पर जाकर मकामी थाने को इन्वॉल्व किया और वो औरत वहीं से बरामद करवा के दी मैंने। मैं साथ था, कराची गया।
मगर उसके बावजूद वो एफआईआर खत्म नहीं हुई है। कभी कहते हैं डीएनए करवाएं, कभी कहते हैं कुछ करवाएं, कभी कहते हैं कुछ करवाएं, और वो एफआईआर खत्म नहीं हो रही है। उनकी कोशिश है मेरे भाई को गिरफ्तार। मैंने डीपीओ के सामने कहा, मैंने कहा कि मेरा भाई जमानत नहीं करवाएगा, हमने औरत बरामद करवानी थी, करवा दी है। पुलिस ने चालान में ये लिखा है कि औरत मुद्दई के रिश्तेदारों के घर से हमने खुद जाकर बरामद की है। बिल्कुल ठीक। उनका झूठ साबित हो चुका, आप डिसमिस करें और उन पर कज़फ लगाएं। बाकी है कि हम जमानत नहीं करवाएंगे, मेरा भाई फिर रहा है सरेआम, आपने गिरफ्तार करना है बेशक कर लो। तो हम ये भी बर्दाश्त कर रहे हैं। मुझे बताएं कि मेरा कसूर क्या है। मेरा यह है कि मैंने एक सच्चाई को सच्चाई के अंदाज में हूबहू जैसी है वैसी की वैसी दुनिया के सामने लाने की कोशिश की है। मैंने उसमें कोई एग्जैजरेशन नहीं की, कोई मिलावट नहीं की, कोई मैंने उसमें सेंसेशन पैदा नहीं की। अगर ये चोरी नहीं की थी इमरान खान ने, तो पहले दिन क्यों नहीं दे दी इंफॉर्मेशन? जब कानून कहता है 10 दिन में इंफॉर्मेशन दे दो, फिर पाकिस्तान इंफॉर्मेशन कमीशन का फैसला आया, उस पर अमल दरामद करते। बाद में कई लेटर लिखे मेरी इंप्लीमेंटेशन की दरखास्तों पर कमीशन ने, आप उस वक्त करते। फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने शॉर्ट ऑर्डर जो जारी किया, उसमें ऑर्डर किया कि पाकिस्तान इंफॉर्मेशन कमीशन के फैसले के अकॉर्डिंग ये इंफॉर्मेशन दे दी जाए, फिर भी इन्होंने नहीं दी है। मैंने सेक्रेटरी कैबिनेट डिवीजन को पेनल्टी करवाई बेलाखिर, 1 महीने की सैलरी के इक्वल पेनल्टी हुई, फिर भी इंफॉर्मेशन नहीं दी। कि अब आप बताएं कि अगर चोरी नहीं की है तो छुपा क्यों रहे हैं? कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। अब तो पूरी दुनिया ने देख लिया ना, जो चीज आप साबित कर रहे थे, मांग रहे थे, वो नहीं दे रहे थे, अब तो आपको वजह समझ आ गई।